बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। और मेरी वीडियोस में, मेरे लेसन्स में आपको स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ को मैंने कंटिन्यू किया हुआ था, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको नाउन और उसकी टाइप्स, उसके यूजेस और उसकी जो टाइप्स के साथ जो उसकी एग्जांपल्स हैं उनको जो मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको समझाया। फिर इसी तरह मैंने प्रोनाउन को भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया। उसके बाद वर्ब जो है वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसकी कम से कम जो है 2 या 3 वीडियोस बनेंगी। तो प्रीवियस उसमें वर्ब के मैंने आपको समझाया था कि वर्ब एक्चुअली है क्या। तो वर्ब एक एक्शन है। तो वर्ब एक एक्शन वर्ड को कहते हैं, ठीक है, जिसमें यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो काम हम करते हैं या जो हालत, जो जिस हालत में एक सब्जेक्ट होता है या फिर किसी भी चीज़ की पोजेशंस को शो करना, ठीक है, उसके लिए जो वर्ड जो है वो जो हम शो करते हैं, जो हम लिखते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ब, ठीक है। एक्शन जो है इसको हम अलहदा से एक टाइप के तौर पर भी बताते हैं कि दिस इज़ द एक्शन वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ब मतलब कि जिसमें काम किया जाए, ठीक है, जिसमें काम कोई भी काम हो रहा होता है उसको हम एक्शन कहते हैं। जिसकी एग्जांपल मैंने आपको समझाई थी, जैसे मिसाल के तौर पे द हॉर्स रन्स फास्ट। तो इसमें ये जो रन्स है ये हमारा क्या है? एक्शन, यानी कि इसमें काम हो रहा है या काम होता है, ठीक है, या घोड़ा ये काम करता है। आई एम ए टीचर, इसमें ये मेरी स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है कि मैं इस टाइम जो है इस प्रोफेशन में हूँ या इस कंडीशन में हूँ, ठीक है, इसको शो करता है। और आई हैव अ न्यू पेन, इसमें हैव जो है वो हमारी पोजेशन शो करता है, यानी कि पेन जो है वो मेरी मलकियत है। तो ये भी मैंने आपको स्ट्रक्चर भी समझाया था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब में वर्ब जो है वो हमारा बेसिक जो है वो एक इसका आप कह लें कि मैंने बताया था कि ऑक्सीजन कह लें, ये एक ऑक्सीजन के तौर पर काम करता है, बहुत ही अहम है। इसके बगैर जो है कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं कि बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, एक सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई। अब इसके अंदर ये जो ये जो वर्ब है ये इसके साथ बिल्कुल कंप्लीट है, यानी कि परिंदे उड़ते हैं, ठीक है। अगर हम इसके साथ इन द स्काई ना भी लगाएं तो भी हम ये सेंटेंस पूरी सेंस दे रहा है कि ये जो है वो एक्शन क्या है, इसके अंदर वर्ब जो है वो क्या है, यानी कि ये 2 वर्ड्स का जो सेंटेंस है ये टोटली कंप्लीट है। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स समझाई थी रेगुलर वर्ब्स की। रेगुलर वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया था, दोज वर्ब्स हु हैविंग सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बाय एडिंग डी एंड ईडी, ठीक है। जो वर्ड्स जो हैं वो डी और ईडी के साथ ऐड किए जाएं, उनको चेंज किया जाए, उसको हम जो है वो क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब कहते हैं। और इसकी एग्जांपल भी मैंने नीचे लिखी थी, वॉक, वॉक्ड एंड वॉक्ड, ठीक है। इसी तरह दूसरी इसकी टाइप है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब में हम उसकी जो होती है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है, उसको हम स्पेलिंग के साथ, उसकी प्रोनाउंसिएशन के साथ चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब। जैसे मैंने आपको समझाया था ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है। इसमें अब सेकंड और थर्ड फॉर्म पहले से बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह आइडेंटिकल जो वर्ब्स होते हैं वो भी इरेगुलर वर्ब्स का ही हिस्सा हैं, जैसे कि खट, 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 ठीक है, या शोट, शर्ट, शर्ट। इसमें सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ बिल्कुल डिफरेंट है। फिर मैंने इससे अगली जो मेरी टाइप थी वो थी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में क्या होता है कि लिंकिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ता है, जिसमें हमें जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और मैंने आपको बताए भी थे, बट इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो अगेन बनाऊंगी लिंकिंग वर्ब पे, जिसमें मैं आपको तमाम लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो डिटेल के साथ, एग्जांपल्स के साथ जो मैं आपको समझाऊंगी। इसके बाद आ जाती है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव जो हैं ये बहुत ही अहम वर्ब्स की टाइप्स हैं, जिसमें हमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों का बेसिक फ़र्क क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशंस बताऊं अगर, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड्स अ नाउन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें उन्हें हमेशा एक नाउन या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। ठीक है, इनके बगैर जो है ये वाला वर्ब जो है वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ड्स हु ऑलवेज नीड्स अ नाउन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, क्यों, इसकी अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स की अगर मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दूं तो मैं इसमें बताऊंगी द गर्ल राइट्स अ लेटर। ठीक है, गर्ल्स राइट्स अ लेटर। अब इस सेंटेंस के अगर अंदर आप देखें तो अगर ये वर्ब, अगर ये ऑब्जेक्ट, ये नाउन हमारे पास ना हो और हम सिर्फ ये लिखें गर्ल राइट्स, तो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। ठीक है, राइट एक ऐसा नाउन है जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही, एक ऐसा वर्ब है, सॉरी नाउन नहीं वर्ब है, जिसकी खुद से कोई सेंस नहीं है। यानी कि अगर मैं उर्दू में अगर इसके साथ साथ मैं ट्रांसलेट करूँ, मैं बोलूँ लड़की लिखती है, क्या लिखती है, किससे लिखती है, किस चीज़ पे लिखती है, यानी कि इस वर्ब के लिए हमें हर वक्त जो है साथ में कोई ना कोई जो है वो ऑब्जेक्ट या नाउन चाहिए ही चाहिए। किस क्या लिखती है, किस पे लिखती है, किस वजह से लिखती है, मतलब बहुत सारी इसके साथ एग्जांपल्स आ जाती हैं। दूसरी एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो बॉय किक्ड द फुटबॉल। ठीक है, कि लड़के ने फुटबॉल को किक मारी। अब अगर इसमें आप फुटबॉल को स्किप कर दें, आप सिर्फ इन दोनों को मेंशन करें, ठीक है, तो भी ये सेंटेंस जो है ये हमारा जो है वो सेंस पूरा नहीं दे रहा। बॉय किक्ड नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। जब हम इसको इसके साथ इंटरलिंक्ड बनाएंगे तो ही हमारा सेंस जो है वो पूरा होगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनको हमेशा ही एक नाउन की या फिर एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। ठीक है, इसके बगैर उनका कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। अब कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो जिनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो कि उस ऑब्जेक्ट के लिए होता है जिसके लिए काम को किया जाए। मिसाल, इसको मैं मिसाल के साथ आपको समझाऊंगी, यकीनन जाहिर है ऐसे तो नहीं समझ आया था। अब्दुल्ला गेव अहमद द पेंसिल। अब्दुल्ला ने अहमद को पेंसिल दी। अब इसमें हमारा वर्ब क्या है, गेव। ठीक है, इसमें हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अहमद। ठीक है, और इसमें हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पेंसिल। अब्दुल्ला ने अहमद को पेंसिल दी। मेन चीज़ इसके अंदर क्या है, हमारी पेंसिल। यानी कि ये पेंसिल किसको दी, किसको दी गई, अहमद को दी गई। ठीक है, और दी किसने, अब्दुल्ला ने। तो मेन हमारा वर्क क्या है, ये। तो यानी कि हमारे अंदर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो इस ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस के अंदर ज़रूरी है। यानी कि ये काम करने वाला, ठीक है, रीज़न बन गया। मतलब आसान से अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो ये कुछ ऐसे है कि एक बंदा काम कर रहा है और दूसरा बंदा उस काम की वजह बन गया। क्या, मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला के पास पेंसिल थी, उसने किसको दी, अहमद को दी। अब अहमद यहाँ पर जो है वो बराह रास्त सब्जेक्ट हमारा नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर किस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है, एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह की भी एग्जांपल्स होती हैं जिसके अंदर हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। यानी कि एक काम कोई कर कोई रहा है लेकिन उसकी वजह कोई बन रहा है, यानी कि एक काम किसी और के लिए करना। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक आपको? बहुत ही आसानी के साथ मैंने आपको इसको समझाया। अगला उस पॉइंट पे आने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी कि इंग्लिश ग्रामर एक ऐसी चीज़ है
जो आप सिर्फ सुनकर या सिर्फ पढ़कर उसको लर्न नहीं कर सकते। जब तक आप उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ ना करें, जब तक आप उसको अपनी स्टडीज़ का हिस्सा ना बनाएं, यानी कि उसको आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस किया करें, चाहे वो एक छोटा सा पॉइंट ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर जैसे एक ट्रांजिटिव वर्ब का एक टॉपिक है, तो इसको भी आप जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिकॉज ये तो एक आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कि प्रैक्टिस जो है वो इंसान को मुकम्मल बनाती है। तो जब तक आप प्रैक्टिस साथ साथ नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपको ये चीज़ नहीं आएगी। मैंने साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़ भी शुरू की हुई है, तो वो भी आप बहुत ध्यान से और बहुत गौर से सुना करें और उसको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है, इंट्रांजिटिव वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अपने ही मीनिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम्स इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की ज़रूरत होती है। Intransitive verbs doesn't need any object because they have their own meanings. And sometimes they may be followed by adverb or adverbial phrase. अब आप सोच रहे होंगे कि एडवर्ब तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसकी हमें समझ कैसे आएगी। तो फिक्र ना करें, मैं अगली वीडियोस में इंशाल्लाह एडवर्ब जो है वो आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी। ये जो सीरीज़ है मेरी पार्ट ऑफ स्पीच की, इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो है उसकी जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो ये हैं। एयरप्लेन फ्लाई, जहाज़ उड़ते हैं। चिल्ड्रन स्लेप्ट, बच्चे सो गए। बॉय लाफ्स, लड़के हंसते हैं। द सन राइजेस, और सूरज तुलू होता है। इसके साथ अगर हम लिख दें ना इन द ईस्ट, ठीक है, तो भी उसकी सेंस सेंटेंस की कम नहीं होगी, वो फिर भी अपनी सेंस मुकम्मल देगा, क्योंकि हमें पता है कि सूरज तुलू होता है। अगर हम बोले ना जैसे सूरज तुलू हो गया, तो ये भी एक मुकम्मल सेंस है, ठीक है, मुकम्मल सेंटेंस है। अब इसके साथ अगर हम एडवर्बियल फ्रेज को भी, एडवर्ब्स को शो करें, तो मैं वो शी क्राइड लाउडली, ठीक है। अब अगर इसमें ये सिर्फ बोले वो रोती है, तो भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, बट हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि इसको बढ़ा कर बता रहा, बढ़ा कर बताना। एडवर्ब का क्या मतलब होता है? बढ़ा कर बताना, यानी कि किसी भी चीज़ को हाईलाइट करके बताना कि वो ज़ोर से रोती है। मैं तो बोलूँ शी क्राइड, वो रोती है। शी क्राउड लाउडली, वो बहुत ज़ोर से रोती है, ठीक है। तो इसी तरह से बॉय अराइव्ड बाय टैक्सी स्लोली। अब इसमें बॉय अराइव्ड भी कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, लड़का पहुंच गया। बाय टैक्सी स्लोली, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि टैक्सी के ज़रिए स्लोली या बहुत आहिस्ता से पहुंचा। तो बेसिक चीज़ क्या है कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसको किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी नाउन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी ही सेंस में कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों बिहेव कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ बॉय फ्लाइज द काइट। अब आप एक चीज़ नोट करें यहाँ पर, ठीक है, कि मैं अगर यहाँ पर लिखूँ बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, तो परिंदे उड़ते हैं। अब ये तो इनकी नेचर है कि ये उड़ते हैं, ठीक है। परिंदों को तो अल्लाह ताला ने फितरत ही यही दी है कि वो उड़ते हैं, उनका तो काम ही यही है। लेकिन अब बॉयज़ क्या हैं? वो हैं इंसान, और इंसान नहीं उड़ते, ठीक है। तो जब हम इंसानों के साथ इस तरह के वर्ब को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा? एक अदद नाउन, यानी कि लड़के जो हैं वो पतंगें उड़ाते हैं। अब पतंगें उड़ती हैं, ये भी एक लिहाज से इंट्रांस। अब अगर मैं इसको लिखूं काइट फ्लाइज, काइट्स फ्लाई, पतंगें उड़ती हैं, बट क्या है कि ये जिंदा चीज़ नहीं है, ये एक बेजान चीज़ है, ठीक है। तो अब अगर हम लेकिन ये अगर अब इस सेंस में देखा जाए तो ये भी अपने अपने लिहाज से ये बिल्कुल कंप्लीट है कि पतंगें उड़ती हैं, जाहिर है एक उड़ाने वाली चीज़ है तो वो उड़ेगी ही।
लेकिन क्या कि जब हम इसको इस चीज़ के साथ वो कर देंगे ना, जैसे किसी सब्जेक्ट के साथ हम उसको फिक्स कर देंगे ना, तो फिर वहाँ पर ये चीज़ जो है वो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जिस तरह से ये एग्जांपल है एयरप्लेन फ्लाइज, ठीक है, तो इसको भी हम कहेंगे विद द हेल्प, या हम इसको बोलेंगे कैप्टन। कैप्टन जो होता है इसका कैप्टन कैप्टन नहीं होता, सॉरी, मैं यहाँ पर एक वर्ड मिस कर रही हूँ, पायलट। पायलट फ्लाइज एयरप्लेन। ठीक है, तो ये भी एक उससे सेंस कंप्लीट हो जाती है इंसान के लिहाज से अगर हम देखा जाए। बट बेसिक मकसद क्या है कि ये चीज़ ही उड़ने वाली है, तो अगर हम इसके साथ सिर्फ ये फ्लाई लिख दें तो भी ये अपनी सेंस कंप्लीट दे रहा है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव को मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप तक कन्वे किया है, और वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें ताकि आपको तमाम कंसेप्ट जो हैं वो क्लियरली समझ आ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी रिमेनिंग टाइप्स जो हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी। वीडियो को पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।